नमस्कार, ये तस्वीरें आपको कैथल हलके के बड़े गांव क्योड़क की दिखाई जा रही हैं, जहां आपको बता दें कि विधायक लीलाराम का जो चुनाव प्रचार है लगातार जोर पकड़ रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कैथल हलके के बड़े गांव क्योड़क में इनको जन समर्थन मिल रहा है। तो ये बातचीत करेंगे कि इस जन समर्थन को लेकर क्या कुछ इनका कहना है और किस तरह से इनका चुनाव प्रचार चल रहा है। तो तमाम बातों के लिए बातचीत कर लेते हैं विधायक लीलाराम जी से कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार जी। विधायक जी, पहले तो बताइए किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है आपका। आप मीडिया के साथियों, आपके सामने है आज हमारी पूरी टीम गांव वासियों के साथ मिलकर के क्योड़क में घर घर जा कर के वोट की अपील कर रहे हैं और लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि भाई मैं तो आपका अपना हूँ। यहाँ जो बाहर के लोग आए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें। और मतलब कांग्रेस राज में जब यहाँ कांग्रेस के मंत्री थे, विधायक थे, कैथल का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसको उन्होंने अपमानित करने का काम नहीं किया। चाहे व्यापारी थे, कर्मचारी थे, चाहे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो उनको मिलने जाते थे 4-4 घंटे मिलते नहीं थे। और चाहे कितना ही मौजूद आदमी है, बिना लाइन के वो मंत्री जी से मिल नहीं सकते थे। हम लोगों से यही अपील करते हैं, भाई इस सामंतवाद से मैं आपका छुटकारा दिलाएंगे। और लोगों से ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि आपने देखा होगा कांग्रेस राज में पिछले जब 10 साल में कांग्रेस का राज था, कैसे अराजकता का माहौल था। लोगों की दुकानों पर, मकानों पर, प्लाटों पर, ज़मीनों पर अवैध कब्जे होते थे। हर रोज़ अखबार में, टीवी पर, मीडिया पर लाखों करोड़ के घपले घोटाले होते थे। सारी की सारी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त थी और विकास कार्यों को लेकर के 1-2 जिले तक ही सिमट करके रह गई थी और लोग इस बात को मानते हैं। इसलिए पिछले 10 साल से कांग्रेस को हरियाणा में किसी तरह की प्रवेश नहीं मिला, एंट्री नहीं मिली। और जिस प्रकार हिंदुस्तान की जनता ने, करोड़ों करोड़ों मतदाताओं ने मन बना करके भारत का प्रधानमंत्री तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया है, ठीक उसी प्रकार हरियाणा में भी तीसरी बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय नायब सैनी जी जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, लोग उनको दूसरी बार हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो विधायक जी, कैथल हलके का बात करें तो क्योड़क सबसे बड़ा गांव है और राजनीति की दशा और दिशा यहीं से चलती है। तो किस ये सच्चाई है, क्योड़क गांव से कैथल हलके की राजनीति चलती है। जिस साइड इस गांव का समर्थन होता है, लगभग 90-95% वो प्रत्याशी विधानसभा में पहुंच जाता है। जी, तो आप जैसे आप यहाँ गए हो, क्योड़क घर घर भी गए हो, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? क्योड़क मेरा अपना गांव है, क्योंकि मैंने 5वीं क्लास से लेकर के यहाँ तक 10वीं यहीं की, फिर RKSD कॉलेज में BA MA वहीं की। इस गांव से हमारा, और मेरा अकेले का नहीं, मेरा गांव छोटा गांव उझाना, सारे गांव का यहाँ लिंक है, आना जाना है, ब्याह में, शादी में, मरगत में, सभी लोगों का बहुत आपस में प्यार प्रेम है, भाईचारा है। और क्योड़क वाले मेरे गांव को, मेरे अकेले को नहीं, मेरे गांव को अपना गांव मानते हैं। बुजुर्गों के मतलब कई पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गांव के ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा है। जब पुराने ज़माने के टाइम में भी जब हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि भाई इन परिस्थितियों में यहाँ आ करके बसे थे, उस समय तो 2-4 घर ही थे, तो यहाँ के बड़े लोगों का हमेशा गांव के लोगों का ऊपर हाथ रहा है। और मेरे को भी जब जब पार्टी ने टिकट दिया तो गांव क्योड़क ने मतलब एक तरफा मेरे को समर्थन देने का काम किया। एक बार नहीं, 2 बार चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम किया। और अब भी मुझे 100% विश्वास है, क्योड़क गांव के आधार पर कह सकता हूं कि तीसरी बार कैथल में कमल खिलेगा और मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता विधानसभा चंडीगढ़ जाएगा। रणदीप सुरजेवाला पर लगातार आप परिवारवाद की राजनीति के आरोप लगा रहे हो। जब हमने बातचीत उनसे की कि जिस तरह से लीलाराम आपको बता रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति कहीं ना कहीं कैथल में है, तो उन्होंने कहा कि जनता का वो अपमान कर रहे हैं और भगवान उनको सद्बुद्धि दे। नहीं, ये कांग्रेस की परंपरा है। जैसे केंद्र में भी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर आगे
ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मतलब लोग उस चीज़ को समझ चुके हैं। जब तक उनके समझ में नहीं आई थी कांग्रेस राज करती रही, जब से हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आ गई है उनको नकार दिया और बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। और मुझे लगता है आने वाले समय में भी राहुल गांधी है या कांग्रेस का कोई भी उनका है नेता जो इस नेहरू खानदान से है, उनका भविष्य हिंदुस्तान में नहीं है। कहीं उन्होंने बाहर का रास्ता ही देखना पड़ेगा, इटली वगैरह में। और ठीक इसी प्रकार ये हरियाणा में भी कैथल के अंदर वंशवाद चला दिया है। कैथल के लोगों ने शमशेर सुरजेवाला को बड़ा नेता मान करके समर्थन दिया और उनको विधायक बना, मंत्री बने। फिर रणदीप सुरजेवाला जी आए, एक बार नहीं 2 बार लोगों ने उनको जन समर्थन दे करके विधायक बनाया और वो मंत्री, कैबिनेट के मंत्री बने। और मंत्री बनने के बाद उन्होंने कैथल के लोगों को अपमानित करने का काम किया। मीडिया के माध्यम से आप भी लोग देखते होंगे, पिछली बार उनको हरा दिया कैथल के लोगों ने उनकी कार्यशैली को देख करके। और तब वो अपने भाषणों में कैथल के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। कहते हैं कि कैथल के लोग राक्षस हैं और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और मैंने उनसे कई बार क्वेश्चन किया, भाई श्राप देने ने तू दधीची ऋषि है, दुर्वासा ऋषि है क्या तू? चोरी करता है, मतलब लोगों को लूट खसोट करता है, लोगों को अपमानित करने का काम करता है। और कैथल के लोग भी समझ चुके हैं ये मौका परस्त आदमी है। अगर इनको वोट दे दिया तो कैथल की जनता बहुत अच्छी, अगर नहीं दी तो कैथल के लोग राक्षस बन गए। ठीक इसी प्रकार उनको 2 बार बनाया। अब वो तीसरी बार फिर अपने बेटे आदित्य को लेकर के आई। लोग अब इससे आगे भी कहने लग गए, भाई अब आदित्य सुरजेवाला आया, फिर द्वितीय सुरजेवाला जी आएगा, उसके आगे तृतीय सुरजेवाला आ जाएगा, फिर कोई चतुर्थी पंचम सुरजेवाला। और मैं ये कहता हूँ सुरजेवाला जी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कैथल के लोगों को आपकी असलियत का पता लग चुका है, अब यहाँ पर आपकी दाढ़ गलने वाली नहीं है। सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि भाजपा अब की बार विधानसभा में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी सीटों को लेकर। ये तो 15 साल से कह रहे हैं सुरजेवाला जी और उसकी पार्टी पिछले 10 साल से कह रही है ये बहुमत प्राप्त नहीं होगा, परंतु हर बार भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ आती है क्योंकि पार्टी ने लोगों की सेवा करने का काम किया। मैं उदाहरण के तौर पर कहूँगा, सुरजेवाला जी कैबिनेट के मंत्री थे, उनके पास मंत्रालय था PWD का, उनसे कैथल से अम्बाड़ा की सड़क नहीं बनी 10 साल तक। और वो वाया कुरुक्षेत्र या वाया पटियाला चंडीगढ़ जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अम्बाड़ा से कैथल, कैथल से हिसार, हिसार से चूरू और चूरू से सालासर तक 21,000 करोड़ से 4 लेन हरियाणा का सबसे बढ़िया कॉरिडोर बनाने का काम किया सरकार ने। कैथल में सुरजेवाला जी कहते थे PGI बनाऊंगा, PGI खुल गया, यहाँ पर 100 रुपये भी नहीं लगाए PGI के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की कि लोगों, कैथल के लोगों को इन्होंने PGI के नाम पर 15 साल ठगा है। मुख्यमंत्री जी ने बिना देरी किए हरियाणा का सबसे भव्य मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम के नाम पर कैथल में बनने जा रहा है और 10-11 मंजिल तक उसके टावर मतलब लेंटर डल चुके हैं। और जिस दिन भव्य मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैथल के 5,000 लोगों को उससे फ़ायदा होगा, रोजगार मिलेंगे। तो इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला है। मैं जब पहले विधायक था 17 सड़कें छोड़ करके गए थे हम, एक गांव से दूसरे गांव की, ये विधानसभा का रिकॉर्ड है। 15 साल बाद उनमें से एक सड़क भी नहीं बनाई कांग्रेस राज में। 17 की 17 सड़कें अब हमने बनाई हैं, उसमें 2 सड़क हमने ये भी जोड़ी, क्योड़क से कैथल की सड़क 4 लेन उसमें अलग है, 18 करोड़ में बनी है। इसी प्रकार कैथल की ड्रेन है, उसकी पटड़ी डबल लेन में बनी है और 22.5 करोड़ में बनी है। इनसे अलग 15 सड़क एक गांव से दूसरे गांव में जाने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी है। मैं इससे आगे जाकर के ये कहना चाहूँगा कि सुरजेवाला जी हर बार कोई भी हो, व्यापारी चले गए, किसान चले गए, कैथल आम नागरिक चले गए, पहली बार मिलते नहीं और मिलते हैं तो खींच कर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। हमें पता लगा कल ही उनको CET वाले जो पास हैं बच्चे वो मिले थे, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, उनको
लताड़ लगा करके वापस करने का काम किया, और उनको बल्कि यहाँ तक कहा कि हम नहीं इसको मानते, हम अगर हमारी सरकार आती है हम इसको बंद कर देंगे और दोबारा से लागू करेंगे पेपर को या इस तरीके को। मतलब मेरा कहने का तरीका ये है, इन चीज़ों को सुरजेवाला जी नहीं मानते, लोगों को, जनता को हर बार अपमानित करने का काम करते हैं।